सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपने भूमिका में बहुत अच्छे से सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्विज में, ये बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने इतना अच्छे से, कितने सारे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 थे, वेरी गुड थिंग। आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा। मैंने तो 20 क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने सोचा था कि एक दो तो गलत होंगे ही, लेकिन कुछ लोगों ने तो इतने गहनता से पढ़ा कि एक भी गलत नहीं दिया। वेरी गुड थिंग, वेरी नाइस। तो अच्छा है कि आप जितना जितना अधिक हम अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान से संबंधित चीजों में करेंगे, उतना अधिक हम भगवान या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। चलिए, तो सबसे पहले आपने भूमिका में बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, जिसमें ये एक पॉइंट ये था कि जीव का धर्म क्या है। हम देखते हैं जीव होते हैं, हम सभी जीव हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप छोड़ नहीं सकते, वो कहलाता है धर्म। धर्म का मतलब यही होता है। जैसे हमारे तो सुनते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब धर्म नहीं है, ये सब बना लिए हैं। लेकिन धर्म का वास्तव मतलब होता है वो चीज जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पानी अपनी तरलता को नहीं छोड़ सकता, नमक अपने नमकीनपन को नहीं छोड़ सकता, चीनी अपने मीठेपन को नहीं छोड़ सकता। तो ये उसका धर्म कहलाता है। जिस वस्तु से उसको अलग नहीं किया जा सकता, वही उसका धर्म है। तो ऐसे ही हम अगर अपने आप को देखें, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा कार्य है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता, कर ही नहीं सकते अलग अपने आप से। तो हम देखेंगे, हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो दो चीजें सिर्फ ऐसी हमारे पास है। उसमें एक सेवा करना और दूसरा प्रेम करना। हर जीव किसी न किसी जीव को सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारा मूलभूत स्वभाव है ना, हम भगवान के अंश हैं और अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। और अगर आप पूर्ण की सेवा नहीं करोगे तो किसी और की करोगे, क्योंकि सेवा करना तो स्वभाव है, वो तो जाने वाला है नहीं और वो करेंगे। हम कहीं ना कहीं किसी जब आप देखेंगे किसी व्यक्ति को कोई नहीं मिलता है, परिवार में भी कोई नहीं बचा, तो व्यक्ति कुत्ता पाल लेता है। कुत्ते को प्रेम करेगा, उसको बिस्कुट खिलाएगा, उसको घुमाने ले जाएगा, क्योंकि उसको परिवार में कोई उसको प्रेम करने वाला है ही नहीं, कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो कुत्ते को चाहता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा क्या बोलते थे, इफ यू डोंट सर्व गॉड, देन यू हैव टू सर्व डॉग। तो कुत्ते की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा नहीं करो, क्योंकि आपका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो आपका स्वभाव है। अगर उसको आप नहीं फॉलो करोगे, अपने आप डिग्रेड हो जाओगे, नीचे जाओगे। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको हमें समझना है। प्रेम और सेवा, ये दो हमारे धर्म है। आप देखिए, हर व्यक्ति ये दोनों कार्य करता ही है, चाहे कोई भी हो। प्राइम मिनिस्टर भी होगा ना, तो मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना, तो प्रभुपाद जी भी क्या बता रहे थे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी यही बोलता है ना कि हमको 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। क्या बोलता है, 5 साल हमको क्या चाहिए, सेवा करने का मौका चाहिए। हालांकि वो सेवा नहीं चाहते हैं, वो तो मेवा खाना चाहते हैं, लेकिन बोलते तो यही है एटलीस्ट कि हमें क्या चाहिए, आप लोग 5 साल हमको सेवा करने का मौका दें, है ना। तो क्या सेवा मांग रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर तक वो क्या करना चाह रहा है, सेवा करना चाह रहा है ना। तो ये जीव का स्वभाव है सेवा करना, कभी भी मालिक नहीं बन सकते। मिथ्या ही हम अपने आप को मालिक मान करके, भोक्ता मान करके परेशान होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को स्वामी मान करके, भोक्ता मान करके, मैं स्वामी हूँ, सब लोग मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए, जितना ये भोक्ता से मेंटालिटी आएगी, हम भगवान से दूर होते जाएंगे और स्वयं भी खुश नहीं हो सकते, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। कौन सा व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो भोक्ता बनना चाहता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक 29वें श्लोक में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ता मुझको मानो, सर्वलोका महेश्वरम, सारी चीजों का स्वामी मैं हूं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, और जो ये मान लेता है बड़ी शांति से रहेगा, क्योंकि वो भोक्ता नहीं, भगवान की सेवा के लिए प्रयास कर रहा है। हम सब मिलकर के भगवान को प्रसन्न करें, ये उद्देश्य होना चाहिए सबका। सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, किससे, कि क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। सब लोग कुछ ऐसा काम करो जिससे भगवान प्रसन्न हो, सेवा ऐसी हो कि भगवान प्रसन्न हो।
ये उद्देश्य जब हमारे माइंड में रहता है, तब हम क्यों किसी से ईर्ष्या करेंगे, क्यों किसी से हम भेदभाव करें। हम देखेंगे सेवा कौन अच्छे से कर रहा है ना, वो सेवा जो अच्छे से कर रहा है उसको हम मौका देंगे। ये होता है सेवा का भाव। तब ईर्ष्या नहीं हो सकती, तब हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये ऊपर नीचे, तुम बड़ी हो, बड़े हो, छोटे हो, ऊंचे कास्ट नीची कास्ट। ये सब कब आता है, जितना ज्यादा हम शारीरिक चेतना करें और जितना ज्यादा हम स्वयं को भगवान का दास के रूप में स्वीकार करेंगे। हम ये देखेंगे ये सब चीजें तो बेकार की बात है, भगवान की सेवा कौन अच्छे से कर रहा है, और जो भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है उसको आगे रखें। जैसे अभी राधाष्टमी आ रही है 4 सितंबर को, रविवार को, तो राधा राधा जी जो है वो सबकी मदर है, आध्यात्मिक माता है। तो आध्यात्मिक माता है, वो स्वयं भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। लेकिन जब वो किसी भक्त को देखती हैं कि वो बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहा है, बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान श्री कृष्ण उसके बोलती हैं कि आप इस पर कृपा करिए, क्योंकि वो माता का स्वभाव जो होता है वो कोमल होता है, और उनके जब सजेशन से भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक्चुअल में ये पुकार श्रीमती राधा रानी के लिए, कृष्ण को नहीं पुकार रहे हैं, हम श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं। क्योंकि कृष्ण इतना जल्दी सुनने वाले हैं नहीं, वो उतना जल्दी नहीं सुनते, वो बहुत क्वालिफिकेशन मांगते हैं, वो सब पूरा शुद्ध होना चाहिए सब अच्छे से। राधा रानी जी उतना क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, और वो माता की तरह होती है ना। अभी जब नॉर्मली देखा जाता है कि माता का स्वभाव पिता के स्वभाव की अपेक्षा कोमल होता है ना। पिताजी आएंगे, कहेंगे तुम्हारे नंबर कम आए एग्जाम में, है ना? पढ़ाई लिखाई करता नहीं, बस घुमा करता है इधर उधर, है ना। पिताजी डांटते हैं, है ना? माता बोलेगी नहीं नहीं, आपको आपको इतना, बेचारे ने इतना पढ़ाई तो किया नहीं, 40 में 5 नंबर आए, 5 नंबर तो लेकर के आया ना, 5 नंबर लेकर के आया, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना? तो माता जो होती है वो हमेशा दयालु स्वभाव की होती है, और हमेशा जो है वो मोटिवेट करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी हमेशा जो भी भगवान कृष्ण की सेवा करता है या सेवा करने का प्रयास करता है, वो मोटिवेट करती है भगवान कृष्ण को भी, जो है वो बोलती हैं देखो कितने अच्छे से सेवा कर रहा है ना? और उसे आपको उसके ऊपर आपको मर्जी दिखानी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का शाब्दिक अर्थ भी यही है, हे श्रीमती राधा रानी जी, हमें आप भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए या अपनी सेवा में लगाइए। इस भौतिक जगत की बहुत सेवा कर लिया, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपकी सेवा करने से हम इस समस्त चीजों से निकल करके शुद्ध दिव्य स्थिति को प्राप्त करें। ये भावना के साथ हम प्रेयर करते हैं, तो बहुत ऑस्पिशियस है। तो अभी हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने आपको इन चीज के बताया, एक तो धर्म के बारे में बताया, और दूसरा आज जो विशेष रूप से जो हम सत्र आज करने वाले हैं वो मुख्य रूप से सेंटर्ड होगा हमारे शास्त्रों के निचोड़ के ऊपर। देखिए यूं तो आप ये बोल सकते हैं कि सारे शास्त्र उपस्थित हैं, लेकिन सारे शास्त्रों में भी हमको समझने की आवश्यकता है वो शास्त्र आए कहाँ से, क्या उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों भगवान को शास्त्र देने पड़ते हैं। वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले समस्त वेदों को लिखा। उसके पहले वेद लिखे हुए नहीं थे, उसके पहले जो वेद थे वो सिर्फ सुने जाते थे, लोग सुनते थे और याद कर लेते, सुनते थे याद कर लेते। तो हम जीव जो बद्ध जीव हैं, हमें स्वतः भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं आ सकता, इसलिए भगवान कृपा करके स्वयं एक अवतार लेते हैं जिनका नाम है वेद व्यास। भगवान का साहित्यिकी अवतार है वेद व्यास। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, लीला अवतार है ना, ऐसे करके मनवंतर अवतार है ना, पुरुषावतार, युगा अवतार, तो ये साहित्यिक अवतार है। मेन रूप से इनका इनका पर्पस था कि सारे वेदों को, साहित्यों को एक लिटरल फॉर्म में, और वेद व्यास जी ने वैसा ही किया और समस्त शास्त्रों को हमें दिया, जिसमें सारे डाउट, सारे मिस्टेक से ऊपर है, उसमें कोई भी डाउट या मिस्टेक नहीं, क्योंकि वेद जो शास्त्र हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। आप देखिए शास्त्रों में पहले से ये गिवन था कि पेड़ों में जीवन होता है। इवन हम दामोदर लीला भी पढ़ते हैं तो उसमें नलकूबर और मणिग्रीव क्या थे, वो पेड़ ही तो थे जिनको भगवान ने उद्धार किया। मतलब क्या, पेड़ों में जीवन होता था। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने कब इसको बताया, जस्ट 200 साल पहले। उसके पहले तो उन लोगों को पता भी नहीं था, साइंटिस्टों को,
कि पेड़ों में जीवन होता है ना, उसके बाद उन्हें पता चला। ऐसे ही कितनी सारी चीजें, गर्भ विज्ञान, गाय का गोबर है ना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इफेक्टिव है, ये सब वैज्ञानिक अब बता रहे हैं, है ना। तो सारे वेदों में, वैदिक इंडिया, आयुर्वेद, योगा, वास्तुशास्त्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, वैदिक मैथ्स, वैदिक आर्ट, संस्कृत लैंग्वेज, सब कुछ हमारे वेदों में भरा पड़ा है। वैज्ञानिक एक एक करके उनको ओपन कर रहे हैं, उनको पता नहीं था, अभी वो इसके बारे में बस बता रहे हैं, लेकिन ये सब पहले से शास्त्रों में उपस्थित है। दैट इज द थिंग। ऐसे देखिए शास्त्रों में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी दी हुई थी। गौतम बुद्ध जन्म लेंगे, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। चाणक्य पंडित के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन था, जो 5000 साल पहले लिखा गया था। चाणक्य पंडित अभी हुए। अशोका के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में, ईसा मसीह के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन है। ईसा मसीह नाम के व्यक्ति होंगे और एक प्रकार के धर्म को प्रोपोगेट करेंगे। ऐसे ही मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके बारे में भी भविष्य पुराण में वर्णन है। तो हम देखेंगे हमारे शास्त्र कितने ज्यादा वाइड है, कितने ज्यादा वाइड है, कितना सारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ अपने के अंदर समेटे हुए, इसलिए वो कंप्लीट है। इसे बोलते हैं कंप्लीट। वैज्ञानिक ज्ञान कंप्लीट नहीं होता। आज एंड्रॉइड 11 चल रहा है, कल 12 चलेगा, परसों 13 चलेगा, 14 चलेगा, कब तक जाएगा हम कुछ नहीं पता, वो इनकम्प्लीट है। कोई भी कंप्लीट नहीं बना सकता, कोई कभी भी ये नहीं बोल सकता भाई ये मोबाइल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी महाभारत में वर्णन है। तो ऐसे करके अनेक लोगों के बारे में शास्त्रों में वर्णन, और वेद इसके बारे में बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कितने अच्छे तरीके से। तो हमें बताया जाता है शास्त्रों के माध्यम से, सर्वप्रथम भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी को दिया। वेदों का सबसे पहले ज्ञान, फर्स्ट। जैसे गीता का ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया था, सूर्य देव को, लेकिन जो वेदों का ज्ञान है वो सर्वप्रथम सबसे पहले दिए है ब्रह्मा जी, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक है। जन्मांदस्य यतः, जिनसे हर एक चीज निकलती है, वो भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले आदि कवि को दिया, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। और फिर अब उन्हीं ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान है वो आगे ट्रांसफर किया नारद जी को, नारद जी ने वो ज्ञान आगे ट्रांसफर किया व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी ने उसको एक लिटरल फॉर्म में लिखा। दैट इज द। तो हमें बताया जाता है शब्द प्रमाण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है ये गलत हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, हमारे कान जो हैं, ये जो इंद्रियां हैं वो उतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो शब्द प्रमाण है वो हमेशा परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑथोरिटी से आ रहा है। कोई ऐसे अरे गरम अथु वगैरह नहीं बता रहा है, वो बता रहे हैं स्वयं भगवान। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी श्लोक बोलते हैं जो आपके समक्ष लिखा हुआ है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता था, तब राजर्षि लोग होते थे, उनको ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता था? परंपरा के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको अपने पिता के बारे में जानना है कि भाई उसके पिताजी कौन है, ये उसको पता करना है। तो क्या कर सकता है? जाए वैज्ञानिक लैब में, कहते भाई हमारा डीएनए टेस्ट करो, और दुनिया भर के जितने भी मेल्स हैं सबके ऊपर टेस्ट होगा, देखेंगे हमारे पिताजी कौन है ना। ये काम करे तो मान लो ऐसा करता है तो लगभग उसको 800 साल के बाद 200 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके डीएनए एक जैसे मैच करेंगे, जिन्हें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल पड़ेगा। पहली बात है 800 साल जिएगा कौन है ना, और जी भी गया तो 200 लोग तो एक जैसे डीएनए मिलने वाले होंगे, तो उसमें बेचारा पहचान नहीं पाएगा। या फिर वो बच्चा क्या करे, रोड पर निकले और हर एक व्यक्ति से पूछे क्या तुम मेरे पापा हो, दूसरे से पूछे क्या तुम मेरे पापा हो क्या, तो 2-3 बार तो वो झापड़ भी खा जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये तो उसके दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? वो चुपचाप जाए और अपनी माता से पूछे, माता आप बताइए मेरे पिताजी कौन है। तो माता बोल सकती है अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, ऐसा पूछ सकती है माता। लेकिन वो बता सकता है बच्चा इस बात को, क्या बता सकता है? क्योंकि आप अथॉरिटी हो, आप अथॉरिटी हो, इसलिए आपकी बात पर मैं ज्यादा विश्वास करूंगा rather than किसी राह चलते हुए व्यक्ति की बात से। यस, दैट इज अ थिंग। तो मदर अथॉरिटी है, ये चीज है।
ऐसे ही जो वेद हैं वो मदर की तरह है, जो हमको हमारे पिता के बारे में बताते हैं। पिता मतलब भगवान, उनके बारे में हमको बताते हैं। दैट इज द थिंग। और वेदों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। आप देखेंगे तो हमारे वैदिक काल में बड़े बड़े मंत्र पढ़ करके परमाणु बम की तरह जो हथियार होते थे उनको प्रयोग किया जाता था। तीर जो होता था वो नॉर्मल होता था, उसको लाते थे और अर्जुन मंत्र पढ़ते थे और वो तीर में शक्ति आ जाती थी शब्दों के। इसके बारे में श्री प्रभुपाद बताते हैं, शास्त्रों में वाक्य आता है, अनावृत ही शब्दार्थ। इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड का पूरा क्रिएशन शब्द से ही हुआ है। और अगर जिसको इस भौतिक जगत की सारी क्रियाओं को बंद करना है, उसके लिए भी शब्द नहीं है। अगर सही तरीके के शब्द और मंत्रों का प्रयोग करेंगे, हम इस भौतिक जगत की सारी बंधकर बंधनों को काट सकते हैं। दैट इज अ शब्द। शब्द में इसलिए बहुत पोटेंसी होती है। तो जैसे आपको कुछ भी अगर पढ़ाई करनी है, तो कहीं राह चलते हुए किसी व्यक्ति ने कोई कॉलेज बता दिया, उसमें प्रवेश नहीं ले लेते। हम कहीं एक देखते हैं कि भाई ऐसा कॉलेज मिले जो एकदम प्रमाणित हो यूजीसी के द्वारा, तब उसकी डिग्री की मान्यता होगी। ऐसे ही जब आध्यात्मिक ज्ञान हम लेने जाते हैं, तो कोई भी राह चलते हुए व्यक्ति से नहीं सुन लेना चाहिए। हमें पहले चेक करना चाहिए जो ज्ञान आ रहा है, क्या वो ऑथराइज्ड नॉलेज है, क्या वो परंपरा में है, ये हमको पता करना चाहिए। जैसे एक टीचर होता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु होते हैं, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। जैसे पुस्तकें हमको दी जाती हैं कॉलेज में, आप जाकर के ये नहीं बोल सकते नहीं मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉलेज पुस्तक पढ़ने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, मैं तो बस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो पुस्तकें देंगे वही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमको पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार भगवद गीता हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, और हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसके बारे में। तो इसलिए शास्त्रों में अनेक चीजों को, है ना, विमान शास्त्र, जैसे मैंने आपको बताया, इतना ज्यादा चीजें इतनी अच्छे से डिस्क्राइब हुई हैं कंप्लीट नॉलेज के रूप में। तो एक क्वेश्चन हमेशा हमारे मस्तिष्क में आता रहता है कि ठीक है प्रभु जी, आपने बताया कि वेद विज्ञान बहुत बढ़िया है, सारी चीजें भविष्य के बारे में वर्णित हैं, कंप्लीट नॉलेज है, एकदम परफेक्ट नॉलेज है, उसमें कोई शोध का विषय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना ही अच्छा सब कुछ था वेदों में, है ना, तो फिर हमारे भारत के लोग फॉलो क्यों नहीं करते? भारत के लोग तो पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, वो तो एंड्रॉइड के पीछे भाग रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ये कहां से हुआ? तो ये हुआ एक प्लांट बेस से। प्लांट बेस से आइए आपको एक ये वीडियो देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसा क्यों हुआ। भारत में जब भारत में जब भारत में जब विदेशी लोग आए, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोगों में बहुत ज्यादा फेथ है, ये लोग तो बड़े स्ट्रांग हैं, इन लोगों को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और उसमें एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्स मुलर, जो आप देख रहे हैं इस समय में। इसने क्या किया, समस्त संस्कृत लैंग्वेज को सीखा और उन सबको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके सब हम ये कन्विंस करने का प्रयास किया कि तुम्हारे पास जो ये वेदों का ज्ञान है ये कुछ नहीं है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है। तुम्हारा वेदों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान वेस्ट है, कोई इसका यूज नहीं है। हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, हम जो करते हैं, ये बहुत आगे की चीज है, बहुत डेवलप्ड है ये सब, है ना। ऐसे करके उसने बहुत ज्यादा धन खर्चा किया। आपको पता है थॉमस मैकाले, इसका तो लेटर भी आप अभी उपस्थित है, उसने ये स्वयं लिखा था कि भारत में सब लोग इतने समृद्ध थे कि कभी भी हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक बार इन लोगों के हृदय में ये बात बैठा दी जाए कि ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो नीची चीज है, और हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में सब कुछ करते हैं, सूट बूट टाई पहन करके चलते हैं, ये ज्यादा बड़ी चीज है, एक बार इनके माइंड में बैठा दिया जाए, और फिर ये सारे के सारे भारतीय देखने में तो भारतीय लगेंगे, लेकिन होंगे हमेशा हमारे गुलाम। हम लोग भले अंग्रेज चले जाए इस दुनिया से, इस भारत देश से, लेकिन ये अंग्रेजियत इनके अंदर रह जाएगी। जब भी कोई अंग्रेजी बोलेगा तो लोग मानेंगे वो बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना। ये इनके अंदर बैठा दिया जाए। और इसके लिए आपको जो लोग शिक्षा में पढ़े हैं उनको ये पता होगा, उस समय लगभग 1 लाख रुपए, देखिए उस समय 18वीं सेंचुरी में 1 लाख रुपए कितना मायने रखता होगा, आप सोच भी नहीं सकते।
अरबों में जाएगा इस समय। उस समय 1 लाख रुपए की धनराशि सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ पारित की गई, अंग्रेजों ने पारित किया कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दो, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दो, इन लोगों के मन में डाल दो, एक ट्वीट कर दो कि हम लोग ज्यादा अच्छे हैं। और ये प्लान करने में सक्सेसफुल भी हुआ। अभी देखिए तुलसी गब्बार्ड हैं, अमेरिका की कांग्रेस वुमेन, वो कितना सुंदर तरीके से भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हिंदी कन्वर्ट करता हूँ। तो तुलसी गब्बार्ड बोल रही हैं कि 2020 का जो ये साल रहा, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसफुल रहा, बहुत ही ज्यादा जो है वो उनके लिए कष्टदायी रहा, समस्त लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी रहा। और इनको ये ईयर याद दिलाता है जब इन्होंने एक युद्ध किया था, एक युद्ध में ये एज अ सैनिक पार्टिसिपेट किए थे। उस समय भी ऐसी समस्याएं थी, जैसे इस समय इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। और वे बता रही है कि उस समय भी और इस समय भी, दोनों समय में मेरे लिए भगवत गीता ही मेरा एक सेंटर थी। और भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर तरीके से बताया है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 5000 साल पहले था। और साथ साथ में इस जगत में जब हम रहते हैं तो अनेक प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अनेक प्रकार के स्ट्रेस आते हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता के मैसेज को हमने पकड़ के रखा है, तो इवन दो बड़ी बड़ी लहरें समुद्र की आ रही हैं, लेकिन उसमें जैसे एक जहाज, एक मजबूत जहाज टिका रहता है, भगवत गीता के मैसेज के द्वारा हम इन समस्त प्रकार के क्षणिक परिस्थितियों से में बिना डिगे रह सकते हैं। Purpose and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. तो सी कितने सारे लोग, ये यूएस कांग्रेस वुमेन है, बहुत बड़े पद पर है अमेरिका में, कितना उनका फेथ है ना, उन भगवत गीता पर, उसके मैसेज पर कितना फेथ है। दैट इज अ थिंग। जैसे आपको बहुत अच्छा एक इसके लिए बताते हैं, इस उदाहरण को समझने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ जाता है और जो समुद्र का किनारा होता है वहां पर बालू से बहुत सुंदर घर बनाने का प्रयास करता है ना। तो मान लो एक लहर आती है और उस घर को तोड़ करके चली जाती है। तो उस बेटे को पता होता है, अरे ये जो घर है ये मेरा असली नहीं था, असली घर तो मेरा कहीं और है, ये तो मैंने एक टेम्पररी बनाया था, है ना, सिर्फ थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए। और बाकी मेरे माता पिता मेरा वेट कर रहे हैं कार में और मैं अपने घर जाऊंगा, उस घर को थोड़ा ना कुछ होगा, ये तो टेम्पररी था, इसमें क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक ऐसे ही एक जो भक्त होता है, वो इस संसार में कभी उसको बहुत सम्मान मिलेगा, कभी उसको अपमान मिलेगा, कभी बहुत सुख मिलेगा, कभी बहुत दुख मिलेगा। तो ये उसके लिए वैसे ही है, जैसे रेत का घर बनाया, बन गया तो लोग बोले बहुत अच्छा है, टूट गया लोग बोले बहुत बेकार हुआ। लेकिन उसको पता है कि उसका घर ये नहीं है, उसका घर तो आध्यात्मिक जगत है, और वो उसके लिए रहता, उसके लिए वो तैयार रहता है, ना कि उन छोटी छोटी चीजों के लिए रोता है। तो ऐसे ही वैदिक ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए 4 परंपराएं हैं जो बताई गई। एक है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो है, इसमें भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, और वो लक्ष्मी जी ने ज्ञान आगे ट्रांसफर किया, और इसमें एक बहुत बड़े प्रवर्तक हुए जिन्होंने पूरी क्रांति लेकर के आई इस ज्ञान को आगे विस्तृत करने के लिए, और वो थे रामानुजाचार्य जी। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी वेरी प्रोमिनेंट आचार्य, वैष्णव संप्रदाय को बहुत तेजी से फैलाया। रामानुजाचार्य जानते हैं, हैदराबाद में बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है रामानुजाचार्य की, है ना, स्टेचू ऑफ इक्विटी, है ना, बनाई गई है। ब्रह्म संप्रदाय में सबसे पहले जो ज्ञान दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट आचार्य जो रहे वो है मध्वाचार्य। यही हमारी परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, हम ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर रुद्र संप्रदाय में जो बहुत प्रोमिनेंट आचार्य रहे उनका नाम था विष्णु स्वामी, और उसके बाद कुमार संप्रदाय में जो सबसे प्रोमिनेंट आचार्य रहे वो रहे निम्बार्क आचार्य। तो इस प्रकार से ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनमें ऑथराइज्ड नॉलेज मिलता है। इसके अलावा जो अलग कोई और संप्रदाय है या फिर और कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो ऑथराइज्ड नहीं है। ऑथराइज्ड नहीं है मतलब क्या? ऑथराइज नहीं तो वैसी बात है कि आप पढ़ तो रहे हो, जिस कॉलेज में डिग्री नहीं मिलेगी,
पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकता हो, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए, पर डिग्री वो नहीं मिलने वाली, उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण, ये हमने आपको बताया था श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जिन भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वो ज्ञान वेद है, शास्त्र। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी चीज को बताते हैं कि हमको कुछ भी नया नहीं करना है। ये बात जब मैंने पहली बार सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कि हमको कुछ भी नया नहीं करना है, टेंशन खत्म, कुछ भी नया नहीं करना है, सिंपली हैव टू रिपीट द सेम वर्ड्स। वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, हमको बस उसको रिपीट करना है। देखिए इस भौतिक जगत में जो ज्ञान होता है वो कैसा ज्ञान है, इंडक्टिव नॉलेज है। आध्यात्मिक ज्ञान इंडक्टिव नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ वहां पर उपस्थित है, अब आपको उससे निकालना है। जैसे आपके सामने पूरा खजाना भरा हुआ है, आपको पैसे निकालने हैं, और एक दूसरा तरीका क्या है, खूब मेहनत करो पहले, फिर पैसे कमाओ, फिर इकट्ठा करो। कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? जाहिर सी बात है सबसे आसान है कि खजाना भरा हुआ है, अब आप निकालो, वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना निकाल सकते हो, कितना आपके अंदर क्षमता है निकालने की। ऐसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें कुछ नया नहीं करना है, सब कुछ है, सब कुछ बताया गया है ना, ऑलरेडी हमारे पास शास्त्रों में। यहाँ पे देखिए 5000 साल पहले जो हम आपको बता रहे थे, ये जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं व्यास देव जी, उन्होंने इस सारे ज्ञान को हम लोगों की स्थिति को देख के लिखा। कि उन्होंने मेडिटेट किया, उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग, उनको ये नहीं याद रहेगा कि 3 दिन पहले सब्जी कौन सी खाई, उसके लिए वो सोचेंगे कि कौन सी सब्जी थी, आलू टमाटर की सब्जी थी या भिंडी की सब्जी थी, उनको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो लोग भगवान के ज्ञान को क्या याद रखेंगे, इसलिए उन्होंने सारी चीजों को लिखित रूप में लिखा 5000 साल पहले। उसके पहले लोगों को बहुत याद रहता था, शुद्ध शुद्ध घर लोग होते थे। तो हमारा इसलिए जो ये पथ है, ये जो पथ है जिस पर हम चल रहे हैं, इसको बोला जाता है शुद्ध इच्छित पथ। यहाँ पर हम अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने कानों पर विश्वास करते हैं। आंखों से ज्यादा हम कानों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आंखें जो होती हैं बहुत कुछ गलत भी देखती हैं, बहुत सारी चीजें हम गलत देखते हैं। हमारे सबसे आंख की सबसे पास की चीज पलक हम देख नहीं पाते, सबसे पास में है पलक, लेकिन पलक हमको दिखाई नहीं देती। जो ज्यादा पास चीजें होती हैं वो भी नहीं देख पाते, जो ज्यादा दूर चीजें होती हैं वो भी नहीं देख पाते। हम इसका एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं कि हमको कितना बड़ा सूर्य दिखाई देता है, एक कटोरे के बराबर, लेकिन एक सूर्य जो है उसमें 14 लाख पृथ्वी आ सकती है, 14 lakhs पृथ्वी आ जाएंगी। तो जैसे जैसे हमारी आंखें कितना रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कर देती हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, 4। उन 4 प्रकार के डिफेक्ट के कारण जो भी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, जो कुछ हम देखेंगे, जो कुछ हम जिस तरीके से अनुभव करेंगे, वो सब अधूरा है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं कर सकता। 4 प्रकार की गलतियां क्या कर सकते हैं। पहला, हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है, हर एक इंद्रिय अपूर्ण है। त्वचा, जीभ, है ना, कान, ये सब अपूर्ण इंद्रिय हैं। क्यों? हम एक लिमिटेड वे में ही सुन सकते हैं, लिमिटेड तरीके से ही हम स्वाद को ले सकते हैं, और लिमिटेड तरीके से ही हम ठंडे या गर्म को महसूस कर सकते हैं। वो लिमिट में ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अनुमान प्रमाण उसके आगे की बात है, अनुमान प्रमाण भी हम यूजफुल नहीं। तो पहला डिफेक्ट हमारी इंद्रियों का क्या है कि ये अपूर्ण है। अपूर्ण होने के कारण हम गलती करते हैं, हम रस्सी को सांप मान लेते हैं, खंबे को भूत मान लेते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम गलतियां करते हैं। कभी कोई रात में हम कमरे से नहीं निकलना चाहते, क्यों? क्योंकि हमको डर होता है बाहर कोई हो सकता है ना। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारी आंखें देख नहीं पाती, इंद्रियां अपूर्ण है। अगर मान लीजिए अंधेरे में आपको दिखाई देता है तो डर लगता नहीं, डर लगता। अगर दिखाई देता तो नहीं लगता। तो इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण वो कुछ चीजों में तरीके से काम नहीं कर पाती। जैसे अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे, उल्लू देख लेते हैं, उनको डर नहीं होता, वो तो अपनी मीटिंग्स रात में ही बुलाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इंद्रियां एक लिमिटेड तरीके से ही, हम सूंघ भी सकते हैं लिमिटेड में, दिखाई भी हमको लिमिटेड ही देता है, हम सिर्फ विजुअल रेंज में देख सकते हैं।
आप देखिए आपके रिमोट से न जाने कितनी तरंगें निकलती हैं जो टीवी तक जाती हैं। आप जब ब्लूटूथ ऑन करते हो आपके मोबाइल से कितनी तरंगें निकलती हैं आपको दिखाई देती है। अभी कई सारे लोग वाईफाई से भी कनेक्टेड होंगे, क्या आपको वाईफाई की तरंगें दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो आपके पूरे शरीर के आर पार से जा रही है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम गलतियां करते हैं, गलतियां होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने के कारण गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के कारण उनको छुपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं। ये चार चीजें होने के कारण हम जो भी ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करेंगे वो सब कुछ अपूर्ण रहेगा। इसलिए भगवान कृपा करके स्वयं आते हैं व्यासदेव जी के रूप में और अपौरुषीय ज्ञान देते हैं। अपौरुषीय का मतलब होता है जो किसी भौतिक पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, स्वयं भगवान के द्वारा लिखा गया है, स्वयं भगवान के द्वारा है। ऐसा ज्ञान कंप्लीट होता है, जैसे भगवान के बारे में बोलते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हमेशा पूर्ण है, कंप्लीट, उनसे जो कुछ निकलता है वो पूर्ण है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि हमें पता हो जो वेद हैं ये हमको सही तरीके से भगवान के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। और हमारे पास जो अभी हम जिस संप्रदाय में हैं उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय में अभी जो हम मुख्य रूप से हैं वो शील प्रभुपाद जी के अंदर में है, उनकी शिक्षाओं को हम सीख रहे हैं जो उन्होंने सिखाया है। शील प्रभुपाद जी भी इसी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मा जी से स्टार्ट होकर के शील प्रभुपाद जी तक देखिए किस तरीके से आ रही है। ज्ञान वही है, बस रिपीटेंस चालू हो रहा है, वही ज्ञान है, उसी का रिपीट कर रहे हैं, उसी को रिपीट किया जा रहा है, उसी ज्ञान को, सेम सेम ज्ञान को। तो पहली चीज हमें जो सीखने की है कि जो वैदिक ज्ञान है वो कोई शोध का विषय नहीं है, इस पे कुछ रिसर्च नहीं करना है ना। इसलिए भगवत गीता को बिना किसी, प्रभुपाद जी सब भूमिका में सारे पॉइंट लिखते हैं, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के हमको लेना चाहिए। ये नहीं उसमें कुछ अपने मन का जोड़ रहे हैं, नहीं इस श्लोक का ये अर्थ निकलेगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ मोटिवेशन के साथ नहीं होना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए ये जो वैदिक ज्ञान है ये अपने आप में कंप्लीट है। ये इसीलिए इसको हम अपौरुषेय बोलते हैं, मतलब किसी भौतिक पुरुष के द्वारा इस वैदिक ज्ञान को नहीं दिया गया। दैट्स व्हाई ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम वैदिक ज्ञान को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम वेदों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? ये स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया है, कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला गया। इसलिए हम इस ज्ञान को हम एज एन अथॉरिटी मानते हैं। जब किसी चीज को अथॉरिटी मानते हैं तब वो विशेष हो जाती है। अदरवाइज तो बहुत सारी पुस्तकें हैं समाज में, अनेक प्रकार के, हर कोई लिख ही रहा है, लेकिन वो जो लिखी हुई बातें हैं वो सिर्फ कौओं के लिए है। जो कौए मेंटालिटी के लोग होते हैं उनके लिए वो ऐसी पढ़ी हुई बातों को, लिखी हुई बातों को पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जो हंस मेंटालिटी के लोग हैं वो तो सिर्फ जो दिव्य ज्ञान है उसको ग्रहण करते हैं। तो जो डिवोटीज हैं वो सिर्फ भगवान के द्वारा जो रचित है उन ग्रंथों को पढ़ करके आनंद लेते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई इस तरीके से वैदिक ज्ञान को सीखता है तब क्या होगा, वो अंत में एक भक्त बन जाएगा और जीवन के अंत में भगवत धाम जाएगा। ये आपको जो इमेज में देख रहे हैं तुकाराम जी, जीवन के अंत में स्वयं वैकुंठ धाम से उनके लिए विमान आता है, समस्त लोगों के सामने वो बोलते हैं देखो भाई मैंने जीवन भर भक्ति किया, अभी मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, तुमको भी अगर आना है तुम भी भक्ति करो। और सबकी नजरों के सामने वो वैकुंठ धाम गए। आज भी वो स्थान है जिसको बोला जाता है वैकुंठ गमन स्थान, जहाँ तुकाराम जी स्वयं सबके सामने गए वैकुंठ धाम। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि जो कोई भी इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेगा वो भगवत धाम जा सकता है। और वो भगवत धाम कैसा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ संबंध है, शुद्ध दिव्य प्रेममयी संबंध, भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम, बस यही है वहां पर, यही भाव है वहां पर। और भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं भगवान के धाम में। अनेक 5 रसों में, दास रस है ना, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, शांत रस, ये 5 रसों में भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं अनेक अनेक जीवों के साथ। और यही हमारा सनातन धर्म है। तो भगवान तो हमेशा से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लौट करके आए, उनकी तरफ मुड़े। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है, हम तो भाई अपने उस
रेत के घर को बनाने में ही पूरा शक्ति लगाए जा रहे हैं, उसी में पूरी एनर्जी लगाए दे रहे हैं कि नहीं रेत का घर बढ़िया बनना चाहिए। कितना भी बढ़िया रेत का घर बना लो, एक लहर आएगी और सब कुछ चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें जो हमारी इंटरनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसको कल्टीवेट करना चाहिए। जीवन हर दिन में हमें एक समय निकालना चाहिए जब हम भगवान को अपने लिए हम याद करें, उनका नाम जप करें, तो वो बहुत सिंसियरली होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, है ना। उसमें कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी पूरे दिन भर तो इधर उधर करते ही हैं। जो समय हमने भगवान के लिए दिया है वो तो हम कम से कम उसको दें, उसको तो अच्छे से करने का प्रयास करें। अगर वो भी हम इधर उधर देखते हुए कुछ और सोचते हुए करें तो फिर बहुत ही दुख की बात है। तो जो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, लेकिन बस वो इंतजार करते हैं कि कब हम बढ़ेंगे उनकी तरफ, है ना। हम कब उनकी तरफ बढ़ेंगे। जब हम बढ़ते हैं तब भगवान और हमको अच्छे से खींचते हैं। ऐसे भी हमको अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, स्वयं भी आते हैं भौतिक जगत में, अपने अवतारों को भी भेजते हैं हमको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कुछ एक्टिविटी करें, है ना। फ्री विल, है ना। हम कुछ करें एक्टिविटी, तब भगवान दौड़ करके आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गजेंद्र की स्थिति में, गजेंद्र इतना दुख में था, 1000 साल हो चुके थे युद्ध करते हुए, है ना, मगर के साथ, छोड़ नहीं रहा था मगर। तो अंत में उसने सिंपल एक फूल उठाया और भगवान को अर्पित किया, जजापि परमं जाप्यम। ये तो जैसे ही सही उसने अर्पित किया, भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए और अपने चक्र से उस मगर के गर्दन को काट दिया और तुरंत गजेंद्र को मुक्ति प्रदान किया। तो भगवान तो एक क्षण में हमारे समस्त बंधनों को हम खत्म कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता हमको सिखाती है कैसे हमें भगवान में अपने मन को लगाना है, अपनी बुद्धि को लगाना है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। और जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान के विचारों में लगी रहेगी, भगवान के बारे में पढ़ने में लगी रहेगी, उसकी बुद्धि अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। इसी को भक्ति योग बोलते हैं। भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली सुनते रहना, पढ़ते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, यही प्रक्रिया है। जब ये व्यक्ति सीख जाता है कि भगवान और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है, भगवान उनकी सेवाएं, नाम, लीलाएं, ये सब कुछ एक ही स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तब जीवन के अंत में जैसा भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशया। अर्जुन, संशय मत करना, याति नास्तत्र संशया। अगर जीवन के अंतकाल में तुम मेरा याद करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हो, तुम मुझे प्राप्त करोगे। दैट इज माय, दैट इज आई एम सेइंग टू यू। तो भगवान ने कभी भी अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि तुम युद्ध छोड़ दो, तुम अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। नहीं, भगवान ने हमेशा क्या सिखाया कि अपने कर्तव्यों को करो, लेकिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है उसको कभी मत भूलो। कर्तव्यों को करते हुए जो तुम एक आत्मा हो, मेरे दास हो, इस बात को कभी मत भूलो। उसको प्रत्येक दिन याद करते रहो, स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्यों को मेरी सेवा मान करके करो। ठीक है, हमें घर में है, एक स्वामी है, स्वामिनी है, या हम बच्चे हैं, या हमें कोई और रोल है, तो ये मेरी सेवा मान करके करो। तो ये सोचो कि सब लोग भगवान के ही दास हैं, सब लोगों को भगवान की सेवा में एंगेज करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब लोग मिल करके काम करेंगे। Those who prays together stays together। जो साथ में मिल करके भगवान की सेवाएं करते हैं वो हमेशा साथ में रहता है। Those who dances together advances together। जो साथ में मिल करके नृत्य करते हैं भगवान के समक्ष, वो साथ में प्रगति करते हैं। That is the thing। आप देख सकते हैं, जैसे नीचे देखिए कितना सुंदर वो फैमिली है, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ सबको क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान की लीलाओं में इस तरीके से निमग्न रहना, समस्त लोगों को भगवान के बारे में याद दिलाते रहना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये एक गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। और यही सबसे बड़ी, आप बोल सकते हैं कि उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। समस्त लोगों को भगवान के बारे में बताना है और उनको भी भगवान की सेवा में लगाना है, ये उसका दायित्व है एक गृहस्थ का। तो इस तरीके से हमने आज का जो सत्र है उसको कंप्लीट किया, और इसके बाद हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक, सिर्फ पहला श्लोक उस दिन रहेगा सोमवार को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय।
और हम सीखेंगे कैसे उस श्लोक से हम कितनी सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, हम उस सत्र में आगे सीखेंगे। ठीक है, तो हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, और आपकी जो क्विज होगी वो 9 बजे आ जाएगी, आप उसको अच्छे से हल करिए, और कल बाकी के जो पैराग्राफ बचे हुए हैं भूमिका के लास्ट पैराग्राफ से, कल आपको क्विज शाम को 8 बजे मिलेगी। और अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स फॉर्म करने की, तो